ये दीवार कम्युनिटी उड़ीसा में भी है ही नहीं, लेकिन इनको दीवार जो है दीवार का सिनोनिम्स, फोनेटिक सिनोनिम्स मान दिया गया और इनको 1979 ऑनवर्ड्स नारायण बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये जजमेंट के थ्रू इन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि कोर्ट ऑर्डर से कोई भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड नहीं किया जाएगा या एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। बीजेपी और बीजेडी दो हैं, दोनों ही मनोवादी दल हैं और ये लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ ही काम करते हैं। तो ये रिजर्वेशन को हमारा कमज़ोर करके हमारा जो संविधान में हक अधिकार मिला है उसको हटा के हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही तो चीज़ है बाबा साहेब और बाबा साहब का संविधान। जय भीम सोशल इक्वलिटी की बात बोलता है, जय भीम समाज में सारा वर्ग को सोशल जस्टिस मिलने की बात बोलता है, जय भीम जो है यहाँ पे मानवता की बात बोलता है। 2023 में ही अभी हम लोग ने असेंबली घेराव किया था, वहीं पे रिपोर्ट दिए हैं और 40 साल से ऑल ओवर उड़ीसा में थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट होते आ रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है। पहला प्रोटेस्ट है 40 साल में, लोगों को पता भी नहीं है कि क्या अंदर में क्या चल रहा है, कौन सा लॉबी चल रहा है। तो हम लोग पहले इस बात को समझे और यहीं पे आके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, LDA के लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, प्रदर्शन चल रहा है, KDA हटाओ अभियान है। सर क्या है आपकी मांग? मैडम देखिए कि केडी के जो स्टैंड्स फॉर केउंट, धीवर और कैवर्ता, ये तीन जाति जो सवन कम्युनिटी के संपन्न कम्युनिटी के लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं उड़ीसा में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में ये लोग को रिजर्वेशन मिल गया है। ये 1979 ऑनवर्ड्स कास्ट सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दिया, SC कास्ट सर्टिफिकेट, और इनको ऑफिशियली 2002 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इनको घुसा दिया गया है। तो हम इसको विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये कभी इनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं हुआ है। डाटा एम्पेरिकल डाटा है, डाटा खुद बोलता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मतलब रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया और लुकर एक कमेटी था और लुकर कमेटी और मिनिस्ट्री रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया खुद बोला है कि इन लोग के साथ अनटचेबिलिटी कभी प्रैक्टिस हुआ ही नहीं, कभी हुआ नहीं। ये ब्राह्मण लोग के साथ अपर कास्ट कम्युनिटी के साथ क्लीन कास्ट हैं, ये लोग बैठ के खाना पीना आराम से करते हैं, तो इन लोग को SC कम्युनिटी में नहीं रखना चाहिए। ये रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको रिपोर्ट को नज़रअंदाज करके यहाँ पे घुसा दिया गया है। हम इसको विरोध कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा खुद इनको जो दीवार कम्युनिटी है, दीवार कम्युनिटी स्पेशली देखा जाए तो लुकर कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली और रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कुछ जगह पे ही मिलते हैं। ये दीवार कम्युनिटी उड़ीसा में भी है ही नहीं, लेकिन इनको दीवार जो है दीवार का सिनोनिम्स, फोनेटिक सिनोनिम्स मान दिया गया और इनको 1979 ऑनवर्ड्स नारायण बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये जजमेंट के थ्रू इन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया। बाद में बीजेडी गवर्नमेंट जब पावर में आया तो ये बीजेडी गवर्नमेंट ने खुद रेकमेंड करके इनको जो मोडालिटीज़ होता है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का एक मोडालिटीज़ है कि कैसे लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि कोर्ट ऑर्डर से कोई भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड नहीं किया जाएगा या एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक सर्टन प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को फॉलोअप करना चाहिए। प्रोसीजर ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंड किया जाएगा पहले किस किस जात को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। स्टेट गवर्नमेंट फिर रेकमेंड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या और रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ये तीनों को लाके एक मीटिंग होगा, एक बैठक होगा, उसमें वहीं पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा। वो डिबेट डिस्कशन होने के बाद रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया अपना कंसर्न देगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अपना कंसर्न देगा, रजिस्टर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अपना कंसर्न देगा। तीनों का कंसर्न देने के बाद ये ड्राफ्ट बिल बनेगा, पार्लियामेंट में पास होगा, लोकसभा राज्यसभा में पास होते ये प्रेसिडेंट कंसर्न मिलने के बाद एक्ट बनेगा और घुसेंगे, नहीं तो घुस नहीं पाएंगे। लेकिन ये 1970 घुस गए हैं। क्या नवीन पटनायक तक ये बात पहुंचाई आपने? नवीन पटनायक तो हम पहुंचने की कोशिश किए हैं। हमारा संगठन ने मार्च 27 में 2023 में ही अभी हम लोग ने असेंबली घेराव किया था, वहीं पे रिपोर्ट दिए हैं और 40 साल से ऑल ओवर उड़ीसा में थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट होते आ रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है। जो ट्रिपल जो अपना अधिकार पाने का जो प्रोसीजर है, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, इस माध्यम से दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग लोग रहे हैं, जो पहले से लड़ते थे और प्रेयर में रह गए, पिटीशन में रह गए, प्रोटेस्ट उतना दमदार कर नहीं रहे थे, तो हमें अभी हमारा LD जो संगठन है, हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं और पिटीशन भी डाल रहे हैं। इसलिए हम दबाव बना रहे हैं अभी सरकार के ऊपर कि भाई अभी अगर तुम हमारा बात नहीं सुनोगे तो 2024 में हम आपका वोट पे चोट मारेंगे। वोट की चोट करेंगे? वोट की चोट करेंगे जोरदार। प्रधानमंत्री से कुछ उम्मीद है कि इस आरक्षण को लागू करेंगे? इस आरक्षण प्रधानमंत्री के पास दिल्ली जंतर मंतर तो मैं यही आया कि उड़ीसा सरकार जब सुना नहीं तो जंतर मंतर में आए हैं, मिनिस्ट्री को अब हमारा मेमोरेंडम दे रहे हैं। उम्मीद तो है भी और नहीं भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, खुद प्रधानमंत्री रिजर्वेशन खा रहे हैं और जो रिजर्वेशन का जो प्रधानमंत्री OBC है। प्रधानमंत्री OBC नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। वो देश में नहीं, वर्ल्ड में पहला झूठा प्रधानमंत्री है। बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि मैं OBC हूँ। ये तो वोट लेने के लिए, जो OBC कम्युनिटी बड़ा कम्युनिटी है, उनका वोट लेने के लिए बस उन्होंने बोला है कि मैं OBC कम्युनिटी में, ओरिजिनल तो OBC है नहीं।
आपने तमाम घोटाला देखा होगा, लेकिन अब जातीय घोटाला देख लीजिए। तमाम वो सवर्ण लोग हैं जो एससी कम्युनिटी में आके एससी कम्युनिटी का आरक्षण खा रहे हैं, सही है? हाँ एकदम, ये घोटाला 40 साल पुराना घोटाला है और ये घोटाला कहीं ना कहीं साइलेंस होकर रह गया था। अब 40 साल में पहली बार हमारा संगठन यहीं पे आके इसका प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ये कितना साइलेंस नहीं, अंडरग्राउंड इनका काम कर रहा है, लॉबी काम कर रहा है। आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये पहला प्रोटेस्ट है 40 साल में। लोगों को पता भी नहीं है कि क्या अंदर में क्या चल रहा है, कौन सा लॉबी चल रहा है। तो हम लोग पहले इस बात को समझे और यहीं पर आके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन आज एक दिन का हमारा प्रदर्शन रहा, एक दिन का ही प्रदर्शन है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगामी दिन में। अभी जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, केड़ी के हटाओ रथ एक अभियान एक निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे, फिर आएंगे शायद 1-1.5 महीने में फिर से एक बार आएंगे यहीं पे। बीजेडी हो या बीजेपी हो, दोनों से उम्मीद है कि नहीं? दोनों से अभी तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीजेपी और बीजेडी दो हैं, दोनों ही मनोवादी दल हैं और ये लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ ही काम करते हैं। तो ये रिजर्वेशन को हमारा कमज़ोर करके, हमारा जो संविधान में हक अधिकार मिला है उसको हटा के हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि वोट पे जब चोट होता है तो सारा पार्टी अपना दिमाग का ठीक हो जाता है, उनका काम भी ठीक हो जाता है। तो हम वोट पे चोट का हम जो अभी प्लान लेके जा रहे हैं, तो इससे थोड़ा बहुत उम्मीद है। बाबा साहब के संविधान पे भरोसा है? बाबा साहब के संविधान के बलबूते तो हम लोग यहीं पे खड़े हैं। एक ही तो चीज़ है, बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान। हम सब प्यार से जय भीम बोलते हैं और जय भीम नारा लेके 1600 किलोमीटर 1500 किलोमीटर से दिल्ली यहीं पे लड़ने के लिए आए हैं। बाबा साहब का संविधान की बलबूते पर यहीं पे आए हैं। कोई सरकार नहीं है, कोई नहीं है हमारे साथ। लेकिन जय भीम कहने पे भी मार दिया जाता है। जय भीम कहने पे भी जो मार दिया जाता है, ये तो कास्ट मेंटालिटी है। हाँ। सोसाइटी में जो एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट है कि जय भीम जो बोला जाता है, ये कास्ट को प्रमोट करने की बात ये सोचते हैं, लेकिन जय भीम ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जय भीम सोशल इक्वलिटी की बात बोलता है। जय भीम समाज में सारा वर्ग को सोशल जस्टिस मिलने की बात बोलता है। जय भीम जो है यहाँ पे मानवता की बात बोलता है। तो ये कोई कास्ट वाली बात नहीं है, ये कास्ट मेंटालिटी का लोग का एक बीमार है, इनका साइकोलॉजी वाला लोग हैं, ये साइको लोग हैं, ये लोग ऐसे काम करते हैं। आप अगर बात करें SC कम्युनिटी की या आदिवासी की, तो राष्ट्रपति आदिवासी कम्युनिटी की है, तो क्या वो SC ST OBC के आरक्षणों के लिए बात करेंगी? SC ST देखिए, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, ये रबर स्टैंप होता है। अभी तक देश में आप देख लीजिए 70 साल के जो हिस्ट्री देखिए, कोई भी SC ST OBC प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, लेकिन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बन गए, ST प्राइम मिनिस्टर बन गए, SC भी प्राइम मिनिस्टर बन गए, सारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक रबर स्टैंप है, यहीं पे एक नॉमिनल हेड है स्टेट का, जो कंट्री का, लेकिन रियल पावर जो एग्जिस्ट करता है वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते हैं SC ST OBC को? क्या 24 में कोई दलित PM बनेगा? दलित PM बहन जी से बहुत उम्मीद है। हाँ। और बहन जी अगर अच्छे से काम करेंगे, मतलब जो उनका पार्टी है, क्योंकि उड़ीसा में हम लोग नाराज हैं, टू बी ऑनेस्ट, बहन जी से हमारी नाराज़गी नहीं है। बहन जी का पार्टी को BSP जो है, हमारा पार्टी खुद का पार्टी है, कांसीराम साहब का पार्टी है, हम सबका पार्टी है, बहुजन समाज का पार्टी है। उस पार्टी को जो लोग वहीं पे चला रहे हैं, उन लोगों का जो कार्यशैली है, काम करने का जो शैली है, उनसे हम दुखित हैं। कार्यकर्ताओं से नाराज हैं, एकदम कार्यकर्ता से नाराज हैं, धर्मवीर अशोक से पूरा नाराज हैं। और जब से गए हैं वोट परसेंटेज गिरते जा रहा है। आप इसी चैनल के माध्यम से ये वीडियो आप BSP वाले को पहुंचाओ, बहन जी के पास पहुंचाओ, आकाश आनंद के पास पहुंचाइए, आप इनके पास पहुंचना चाहिए। BSP हमारा पार्टी है, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं, इससे हमें उम्मीद नहीं आ रहा है। जो सचिव हैं वही ब्राह्मण हैं, तो क्या कहेंगे आप? जो पार्टी पे सचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, वही ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण लॉबी काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी में। देखिए, ये जो सतीश चंद्रा जब से पार्टी से आए हैं, हाँ। पार्टी का आइडियोलॉजी में बदलाव हुआ है। हाँ। आप देख रहे हैं, ये जब खुद कांसीराम साहब ने ही तो बोला था, द ब्राह्मण्स आर द ग्रीन स्नैक इन ग्रीन ग्रास, ये हरा सांप है हरे घास में, तो खुद बोले हैं। तो ये बहन जी बोल पाएंगे कि क्यों उनको लिया गया, और इनके लिए से खपा हैं लोग। और जो पार्टी धीरे धीरे जो पार्टी का पतन भी हुआ है, कहीं ना कहीं इनका ही हाथ है। हमें लगता है बहन जी को किस तरह से ये लोग या तो ब्लैकमेल करते होंगे या किस तरह से उनको कंट्रोल में रखे हुए हैं, पता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यहीं भी कहीं पे ये एक फैक्टर काम कर रहा है सतीश चंद्रा का। तो आप देख सकते हैं, आरक्षण की मांग हो रही है, एक सच्चाई है, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जाति है जो जाति नहीं है। भारत में सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन क्या कभी जाति खत्म हो पाएगी? आए दिन जातिगत आरक्षण को लेके हमला होता है, जातिगत तरीके से मार दिया जाता है, अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं, जूते में पेशाब पिला के, ऊपर पेशाब करके और आरक्षण खाते हैं, SC ST का आरक्षण खाते हैं। आप सब
हमने खबरों में देखा और इसीलिए प्रदर्शन भी हो रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो एससी कम्युनिटी में आ गए हैं। अब जातिगत घोटाला भी सामने आ रहा है। वहीं बीएसपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे तमाम लोग नाराज़ हैं। इनका कहना है कि जब से सतीश चंद्र मिश्रा आए हैं पार्टी में तब से पार्टी की आइडियोलॉजी ही बदल गई है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।